हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमित गुप्ता। वेलकम टू संतलोक क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हो, लेक्चर्स भी देख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। हमें बखूबी पता है कि कैश अकाउंट और कैश बुक क्या होता है, कब बनाया जाता है, किन ट्रांजेक्शन्स के लिए बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, हमें इसकी डिटेल सब पता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे क्या पॉइंट्स हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है। कुछ 1 मार्क्स के या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी इसमें से अराइज होते हैं, उठते हैं, तो ध्यान से समझें। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक। कैश अकाउंट, इट इज एन अकाउंट इन द लेजर। ये क्या है? एक तरह का अकाउंट है इन द लेजर में, ठीक। जिस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर होते हैं, उन्हीं में से ये एक अकाउंट है। कैश बुक, इट इज अ सब्सिडरी बुक। ये क्या है? एक तरह की सब्सिडरी बुक है, ठीक। रिकॉर्डिंग डिटेल पर्टिकुलर ऑफ ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, जिसमें कि हम रिकॉर्ड करते हैं डिटेल्ड, यानी कि एक एक बार सारी ट्रांजैक्शंस को। किस चीज की? रिसिप्ट की और पेमेंट की, कि भैया कितना हमारे पास पैसा आया यानी रिसिप्ट, और कितना हमारे पास से पैसा गया यानी कि पेमेंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, दिस अकाउंट इज ओपन इन द लेजर। ये अकाउंट जो है कहां पे ओपन करा जाता है? लेजर्स में ओपन करा जाता है। एंड पोस्टिंग इज मेड फ्रॉम द जर्नल, और जो पोस्टिंग होती है इसकी वो कहां से होती है? जर्नल में से। जब हमने एंट्री पास कर दी, ट्रांजेक्शन बना दिए, जर्नल प्रिपेयर कर लिया, अब उस जर्नल में से ही तो हम फिर लेजर क्रिएट करते हैं, ठीक। तो इसकी जो पोस्टिंग होती है वो कहां से होती है? जर्नल में से होती है। और इसकी इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये पूछा जाता है कि विच बुक इज नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो क्या हो गई वो? कैश बुक, ठीक। तो इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये बुक है ओरिजिनल एंट्री की। फ्रॉम विच पोस्टिंग इज मेड टू वेरियस अकाउंट इन द लेजर, और इसी में से बहुत सारे लेजर की पोस्टिंग करी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन जर्नल एंट्रीज आर मेड इवन फॉर कैश ट्रांजेक्शन, इट इज कंपल्सरी टू ओपन कैश अकाउंट इन द लेजर। कि जब भी जर्नल एंट्रीज में कोई भी कैश ट्रांजेक्शन आएगी, ठीक, कि आपने सोहन से कैश रिसीव करा, मोहन को कैश पेड करा, कैश में फर्नीचर परचेज करा, इस तरह की, ठीक। तो आपको सो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू प्रिपेयर द कैश अकाउंट इन द लेजर। आपको कैश अकाउंट बनाना ही पड़ेगा लेजर्स में। लेकिन कैश बुक में क्या कहा? व्हेन कैश बुक इज मेंटेन, जब आप कैश बुक को मेंटेन कर रहे हो, कैश बुक को बना रहे हो, ठीक, जितनी भी रिसिप्ट है या पेमेंट है आप रिकॉर्ड कर रहे हो। सो क्वेश्चन डज नॉट अराइज टू ओपन कैश अकाउंट इन द लेजर। तो आपको लेजर में कैश अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे से भी बहुत बार एमसीक्यू उठ जाते हैं, ध्यान से समझना। इट रिकॉर्ड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज कैश ओनली। कैश अकाउंट में सिर्फ एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता है, दैट इज कैश ओनली, कि जो कैश ट्रांजेक्शन होंगी वही लिखी जाएंगी। कैश बुक में इट रिकॉर्ड्स द डुअल एस्पेक्ट ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन। ये डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से चलता है, ये सिंगल एस्पेक्ट, वन एस्पेक्ट, ठीक, और ये डुअल एस्पेक्ट। क्लियर? आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ भी पूछना हो अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग। थैंक यू।